नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूम 143 में। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा बेसिक टू एडवांस लेवल फ्री कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो आज उसकी वीडियो का पार्ट 2 है। तो आज हम सीखेंगे उसमें व्हाट इज़ ट्रेडिंग। बट जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा कोर्स 2 महीने चलेगा, 60 दिन। अभी तो उसका दूसरा दिन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, बट मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर कोई 10 साल का बच्चा भी मेरी वीडियो देखे तो उसको अच्छे से समझ में आए कि ट्रेडिंग होती क्या है, कि बिगिनर्स को पता चले कि ट्रेडिंग क्या, कैसे मूव करती है, क्या होती है। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज। ट्रेडिंग एक ऐसा व्यापार है जिसमें खरीद और बिक्री होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे स्टॉक्स, इक्विटीज़। स्टॉक्स के मतलब जैसे रिलायंस हुआ, टाटा मोटर्स हुई, अडानी हुए। इन लोगों के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ऑप्शंस, नंबर 2 ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? जैसे रिलायंस का लेते हैं, उसका ऑप्शन है कोई 10 रुपये प्राइस चल रही है, बट हम उस 10 रुपये से हम 100 रुपये की ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब मार्जिन लेकर। इसको हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ऑप्शंस। थर्ड नंबर फ्यूचर्स, स्पॉट प्राइस। जैसे रिलायंस का शेयर अभी मान लीजिए 3,000 चल रहा है, तो 3,000 का हम पूरा शेयर बाय करें और उसको फ्यूचर के लिए होल्ड करें, तो इसकी हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं, इसलिए। फोर्थ नंबर करेंसीज, फॉरेक्स। फॉरेक्स का तो आपने नाम सुना ही होगा। बिटकॉइन हुआ, यूएस डॉलर्स हुए, यूएसए की मार्केट हुई, इनके अंदर भी हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। नंबर 5 कमोडिटीज़, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब में भी हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। नंबर 6 क्रिप्टो करेंसीज। जैसा कि आप सभी ने बहुत सुना ही होगा, बिटकॉइन, यूएसडी। तो इसमें भी हम खरीद बिक्री कर सकते हैं, इसलिए इन 6 में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या इन्वॉल्व करती है? बाइंग एन इंस्ट्रूमेंट एट अ लो प्राइस, मतलब खरीदें हम कम प्राइस पर, एंड सेलिंग एट अ हायर प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट। खरीदेंगे हम लोअर प्राइस पे, बेचेंगे हायर प्राइस पे, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट, सेलिंग एन इंस्ट्रूमेंट एट अ हाईएस्ट प्राइस। मतलब कोई चीज़ की अगर हाई प्राइस चल रही है तो हम उसको सेल करते हैं, बाइंग इट बैक एट अ लोअर प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट फॉर सेलिंग। मतलब समझिए दोस्तों, पहले टॉपिक का मतलब है, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम चल रही है और उसको हम बाय कर रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपये पे बाय कर लिया हमने किसी चीज़ को, और वो जैसे ही 20-30 जाएगा हम उसको बेच देंगे प्रॉफिट के लिए, तो एक ये ट्रेडिंग हुई। और एक दूसरी प्रकार की ट्रेडिंग होती है, मान लीजिए अगर कोई प्राइस 100 रुपये चल रही है और हमें लगता है कि यहाँ से नीचे गिरेगी, तो उसको हम सेल करते हैं और वो 90-80 आएगी, तो हम छोटा सा प्रॉफिट लेके, जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, उसको हम कर सकते हैं, तो इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब नंबर 3 की ओर चलते हैं, स्लाइड की ओर, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैन बी डन, नंबर 1 ऑनलाइन थ्रू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेडिंग किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑनलाइन थ्रू, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके द्वारा हम कर सकते हैं। नंबर 2 थ्रू ब्रोकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। मतलब जैसा कि आपने सुना ही होगा, ट्रेडिंग के लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले टाइम में हम ये भी जानेंगे कौन सा ब्रोकर अच्छा रहता है, कैसे डीमेट अकाउंट खोला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं? ऑनलाइन थ्रू प्लेटफॉर्म से, या फिर कोई ब्रोकर की मदद से, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद से, या फिर इन पर्सन ऑन स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर। मतलब कि आपका स्टॉक एक्सचेंज में कोई पर्सन बैठता हो, या फिर उसकी मदद से हम कर सकते हैं। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं, फ्लैट की ओर। व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब ट्रेडिंग के अंदर रिस्क बहुत होती है, और मार्केट फ्लक्चुएशन तो आप जानती हैं कैसे मूवमेंट करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और रिस्क तो है ही इसमें। कैन रिजल्ट इन लॉसेस। अगर मार्केट में रिस्क ना हो तो ट्रेडर का लॉस ही ना हो कभी, इसलिए ट्रेडिंग के अंदर रिस्क भी होती है, इसके कारण हमारे लॉसेस भी होते हैं। इट्स एसेंशियल टू एजुकेट योर सेल्फ। ये आई ना मेन बात। मतलब अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेट नहीं हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, तो हमारा लॉस हो सकता है, इसलिए हमें एजुकेट होकर ही आना है। सेट क्लियर गोल्स। हमारे गोल्स क्लियर होनी चाहिए कि आज हमारी स्ट्रेटजी अगर बनेगी तो हम ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। एंड डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये बात आ गई, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए टू मैनेज रिस्क एफिशिएंटली। मतलब पूरे सेंटेंस का फिर से दोबारा मतलब समझते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क है, मार्केट फ्लक्चुएशन होती है, इस कारण ट्रेडर्स को लॉस होता है। तो हमें एजुकेट होकर आना है इस ट्रेडिंग में, और सेट क्लियर गोल्स, हमें क्या करना है फ्यूचर में, क्या नहीं करना है, इसको हम क्लियर करें। डेवलप का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए टू मैनेज रिस्क। मतलब रिस्क को मैनेज करिए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट इज़ ट्रेडिंग कंक्लूजन।
अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है इस बात से? ट्रेडिंग एक ऐसा लीगल बिजनेस है वर्ल्ड में जिसके बराबर कोई बिजनेस नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं तो आप कभी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। ट्रेडिंग में अगर आप एज अ बिजनेस ट्रेड करते हैं तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। उनसे ये पूछिए कि ट्रेडिंग के बराबर पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो इससे इतना पैसा कमा सके। ये सच बात है, गूगल भी कर सकते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस ट्रेडिंग। पर जो लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोलते हैं वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं, ये क्लियर है। जो लोग ट्रेडिंग को ऐसा बिजनेस ट्रेड करते हैं, मतलब कैपिटल वाइज परसेंटेज वाइज उसमें रिटर्न प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो आने वाले टाइम में गारंटेड सक्सेस हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग देखते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्राउड टू बी अ ट्रेडर। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम एक ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर बुल और बियर की फाइट में डेली जाता है और उसमें से प्रॉफिट करता है, बिल्कुल सच बात है। आपको तो पता ही है, मार्केट में एक बुल होता है और एक बियर होता है, मतलब बायर एंड सेलर्स। उन दोनों की लड़ाई के बीच में हम जाकर, छोटे से प्लेयर के रूप में जाकर उनमें से प्रॉफिट निकालना में मतलब एक शेर के मुंह में हाथ डालने बराबर होता है। गर्व होना चाहिए कि हम एक ट्रेडर हैं। ट्रेडर बनने के लिए कलेजा, समझ रहे हैं ना, मतलब कलेजा, ट्रेडर बनने के लिए कलेजा होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े लॉसेस प्रॉफिट होते हैं। तो ये एक ट्रेडर की ही ताकत है कि वो झेल सकता है, होना चाहिए। यूँ ही नहीं हम ट्रेडर कहलाते हैं। समझ गए दोस्तों आप? एक ट्रेडर के अंदर कलेजा होना चाहिए, तभी वो ट्रेडर बन सकता है। वरना जॉब वाले अपनी सैलरी की रिस्क नहीं ले सकते हैं। ट्रेडर उनकी सैलरी से ज़्यादा की डेली स्टॉप लॉस लेके चलता है। तो यूँ ही नहीं हम ट्रेडर कहलाते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों, ये सिर्फ ये कैंडल्स बनी हुई ना, ये सिर्फ कैंडल्स नहीं, ट्रेडर की फीलिंग्स होती हैं। ये बात वाकई में इमोशनल वाली है। कभी ट्रेड लेते टाइम ट्रेडिंग कैंडल्स आप गौर से देखिए तो ट्रेडर्स के लिए कैंडल्स इमोशनल होती हैं, फीलिंग्स होती हैं उसकी। तो इसका प्लीज़ कभी मजाक मत बनाइए, इसको गैम्बलिंग मत बोलिए। ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है, इन फ्यूचर बहुत अच्छा आपका स्कोप हो सकता है इसमें। आने वाले टाइम पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैरियर हो सकता है या नहीं हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाऊं और आप लोग लाइक कमेंट ना करें तो अच्छा नहीं लगता ना। तो प्लीज़ दोस्तों, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 महीने हमारी सीरीज़ चलेगी पूरी। तो 2 महीने तक आपको मैं ट्रेडर बनाकर ही छोड़ूंगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, गूगल, यूट्यूब, अपना ज्ञान सबको निचोड़ करके आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलती हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।